बनी इसराइल की एक बस्ती ईला जो समंदर के किनारे आबाद थी। वहां के लोगों को अल्लाह ने एक हुक्म से आजमाया। हफ्ते का दिन उनके लिए इबादत का दिन मुकर्रर था, जिस दिन मछली का शिकार करना सख्त मना था। ज़ेब, कल हफ्ते का दिन है, अपने जाल समेट लो और इबादत की तैयारी करो। अल्लाह की हुदूद को मत तोड़ो। ऐ बुजुर्ग, तुम्हारी नेकी तुम्हें मुबारक, लेकिन तुमने देखा नहीं, मछलियां सिर्फ हफ्ते के दिन ही सतह पर आती हैं, बाकी दिन समंदर खाली रहता है। ये तो सरासर रिस्क का नुकसान है। नसीहत की आवाजें हवाओं में बिखर गईं और हवस की सरगोशियां गालिब आ गईं। एला की तकदीर का फैसला होने में अब सिर्फ चंद ही सातें बाकी थीं। लालच ने इंसानी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने हफ्ते के दिन बराह रास्त शिकार तो ना किया, बल्कि नालियां बनाए ताकि मछलियां उनमें फंस जाएं और वो उन्हें इतवार को निकाल सकें। रुक जाऊं, मेरा दिल नहीं मान रहा। ये आग से खेलने के बराबर है। अगर अजाब आ गया तो? डरपोक ना बनो। हमने कौन सा शिकार किया है? हमने तो बस मिट्टी हटाई है। हम मछली को हाथ तक नहीं लगा रहे। लेकिन क्या अल्लाह हमारी नियतों को नहीं जानता? खामोश रहो। हम सिर्फ अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। मजहब अकल के खिलाफ नहीं होता। उन्होंने खुदा को धोखा देने के लिए हीला साजी का सहारा लिया। नफ्से जो गुनाह को मसलहत का नाम दे दे तो इंसान को अपनी ही बुराई नेकी लगने लगती है। हफ्ते का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। ये वो वक्त था जब खामोश रहने वाले भी मुजरिम बन रहे थे। बस्ती 3 हिस्सों में बट गई। वो जो हद पार कर चुके थे, वो जो हक की आवाज बुलंद कर रहे थे, और वो तीसरा गिरोह जो कहता था कि इन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, अल्लाह इन्हें खुद हलाक कर देगा। ऐ एला के लोगों, अल्लाह से डरो। मैं देख रहा हूं कि तुम खुश हो रहे हो। तुमने अल्लाह के अहद को एक मामूली हेले से तोड़ दिया। क्या तुम समझते हो कि वो तुम्हारी नीयतों से वाकिफ नहीं? तुम हद से बढ़ रहे हो। हमने कोई शिकार नहीं किया, हमने सिर्फ नालियां बनाई हैं। ऐ बुजुर्ग, आप क्यों उन लोगों को नसीहत करते हैं जिन्हें अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है? आज से हमारे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे जहां अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया जाता हो। वो दीवार सिर्फ पत्थरों की नहीं थी, वो हक और बातिल के दरमियान आखिरी लकीर थी। दीवारें खड़ी कर लो। कल जब हम मछलियों के ढेर बेचकर अमीर हो जाएंगे तो तुम उसी दीवार के पीछे अपनी भूख का मातम करना। और यही वो रात थी जब तंबीह का सिलसिला खत्म हुआ और बर्बादी का वक्त करीब आया। इस रात एला की बस्ती 2 हिस्सों में सोई। एक हिस्सा रहमत की आगोश में था और दूसरा अजाब के जबड़े में। एला पर वो रात आ चुकी थी जिसका वादा सच्चा था, और फिर अल्लाह का हुक्म आ गया। तूने मेरी नाफरमानी की है, तुम जलीलो फार बंदर बन जाओगे। वो इंसान जिन्होंने खुदा के अहकामात का मजाक उड़ाया था, अब उनकी इंसानियत उनसे छीनी जा रही थी। उनकी शक्लें बदलने लगी, उनके हाथ पांव छोटे होने लगे और उनकी जबान से इंसानी आवाजों की जगह वहशियाना चीखें निकलने लगी। और जब सुबह हुई तो शहर में खामोशी थी। नेक लोगों ने जब देखा कि गुनाहगार लोग कहीं दुख नहीं रहे, तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा। नीचे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर थे। वही पुराने इंसानी कपड़े, लेकिन अंदर से जानवर। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने वालों को बंदर बना दिया। क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है? और रवायत में आता है कि ये अजाब इतना शदीद था कि ये लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सके। न खाया न पिया, बस तड़प तड़प कर खत्म हो गए। ये कहानी सिर्फ एला के लोगों की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अल्लाह के अहकामात में हीले बहाने ढूंढता है। याद रखो, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो नियतों के हाल से वाकिफ है और उसका फैसला अटल है।